तो मेरी वॉइस आ रही? ओके, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की अब क्लियर है वॉइस सभी को? अभी क्लियर है नीतू जी? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके, ठीक। तो आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की क्लास में कितने न्यू स्टूडेंट है? फर्स्ट डे किसका है आज? जिसका भी फर्स्ट डे है वो टाइप यस लिख दे या मी लिख सकता है। आरती का, आयशा जी का, ओके, रजवाना के आईफोन, ठीक है, ओके। तो आप सभी को वीडियोस भी प्रोवाइड किया गया था जो कल की हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी। किस किसने देखा है? कंप्लीट किसने देखा है? कौन कौन देख के आया प्लीज बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड मुस्कान। मुझे पहले पूरा क्लियर बताओ तभी हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं ना। ओके, रोशनी जी ने भी देखा है। ओके, नीतू जी ने भी लाइव देखा था, वेरी गुड, ठीक है, ओके गुड, ठीक। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल की क्लास कैसा लगा सभी को? कैसा लगा सभी को कल का क्लास? अभी मैं कुछ पर्सन से मैं चाहती हूँ कि अपने माइक को अनम्यूट कर ले ताकि मैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकूं, ठीक है। आरती जी, विवा जी, आयशा जी, आप लोगों ने कल का क्लास देखा है, नीतू ने देखा है, तो मुझे आप सभी का माइक अनम्यूट चाहिए। यस मैम। ओके, तो पहले ये बताओ कल की क्लास डाउट है? ठीक है, सभी ने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने देखा और अच्छे से कोऑपरेट भी किया, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले आप लोग का सीरियस होना बहुत जरूरी है। आज का क्लास ड्राफ्टिंग का है और पैटर्न मेकिंग का है, ठीक है। कल आपको ड्राफ्टिंग भी बताया गया था, मेजरमेंट भी बताया गया था, बट आज पैटर्न मेकिंग बताया जाएगा जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। स्टिचिंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेन मेन जो पॉइंट होता है वो होता है बॉडी मेजरमेंट होता है, देन आप उसका ड्राफ्ट करते हो, देन उसको पैटर्न मेक करते हो, देन उसको कटिंग करते हो, एंड यस। उसके बाद आता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलना सबको है, ऐसा नहीं कि म्यूट करके रखोगे। अगर म्यूट हाँ। भी रखा है तो एटलीस्ट आप लोग मैसेज जरूर करोगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सच में सीरियस है, फोकस्ड है अपने कोर्स को लेके कि हाँ इन फ्यूचर इस सिलाई सीख कर मुझे कुछ बनना यस। है। हाँ। यस मैम। यस। क्या करना चाहते हो सिलाई? आरती जी सीरियस है, बहुत अच्छा है। तो क्लास ना एंड तक देखेंगे जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं और क्लोज ना कर दूं। जो जो पर्सन सीरियस है वो लास्ट तक देखेगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, सीरियस पर्सन आए यहाँ पे। आप में से तो काफी लोग का तीसरा या चौथा दिन भी होगा, आई थिंक। कान जी भी सीरियस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सच में सीरियस होकर आए। ओके, वेरी गुड। रिजवाना जी, पीतू जी भी सीरियस है, आरती जी भी सीरियस, बहुत अच्छा लगा। आयशा जी भी। अब मैं ये जो नाम मैंने बोला है ना, इनको मैं एंड में देखूंगी कि कितने सीरियस है, क्योंकि यस यहाँ मैम। पर आप डेमो में यहाँ पे आप देखने आए कि टीचर का वे कैसा है ना, टीचर किस तरीके से आपको गाइड करेंगे, ये देखने आए हो आप यहाँ पे। आई एम राइट? यस। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे टीचर का वे पता चलेगा, किस तरीके से टीचर सिखाती हैं, ठीक है। आपने कल भी देखा होगा कि निया मैम किस तरीके से आपको हर एक चीज, एक एक पोस्चर आपको बताया उन्होंने मेजरमेंट में, क्योंकि अगर आप कहीं पे स्टिचिंग कर रहे हो ना तो सबसे मेन आपको बॉडी पोस्चर आपको आना चाहिए। आज ड्राफ्टिंग हमारा पैटर्न मेकिंग है, तो आप सब सामान लेकर आए हो? का क्यों फोन है? सामान लेकर आए हो सभी? नहीं लग रहा मुझे कोई लेकर आया है, तभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुस्कान जी लेकर आई है और राजिता जी लेकर आई हैं, रिजवाना जी लेकर आई हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सामान लेकर आए हो, थैंक यू।
सीरियस हो मीन्स, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद ना मैं एक टेस्ट लूंगी, देखूंगी कितने लोग सच में सीरियस है। क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हो तो मेरा या मैम का बताने का कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप लोग सीरियस हो तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप यहाँ पे आए हो अपने लिए कुछ करने, कुछ सीखने। हमारा मोटो है कि हर एक फीमेल्स अपने अपने करियर में आगे बढ़े, अपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे। क्योंकि आपको पता है एक इंसान का कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर हस्बैंड के लिए वाइफ सपोर्टेबल है ना तो उस हस्बैंड के लिए लकी चांस उसकी कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग कोऑपरेट करो, थोड़ा सा बस वेट करो। अभी कैमरा एडजस्ट करते हैं, कर ही रहे हैं, और सामान एडजस्ट करें, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इतने मुझे ये बताओ कि आप लोग कौन कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। जस्ट डेमो है, यहाँ पे आप वे सीखोगे, है ना। बट उसके बाद कौन कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। अच्छा, एक मिनट में कैमरा और माइक क्यों म्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा। ब्लाउज, ब्लाउज। ओके, ब्लाउज सीखने आए हो आप, हाँ, ठीक है। तो वेरी गुड, क्या नाम है आपका। अच्छा, जब तक मैम क्लास स्टार्ट करती है मैं आप लोग को बता दूं कुछ। हाँ बताओ। यस ठीक मैम। है, हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ना बहुत अलग अलग कोर्स है। क्योंकि आज के टाइम में देखो सिलाई सब सीखना चाहता है ना। हाँ हाँ। एक मिनट, माइक म्यूट कर रही हूँ। यस यस मैम। हेलो, हाँ। हाँ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप, मुझे पता है कि आज के टाइम में फीमेल्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट काम होता है ना वो स्टिचिंग का ही होता है। क्योंकि आप कपड़े स्टिच करोगे, घर पे भी कर सकते हो, एक घर पे भी एक छोटा सा बुटीक खोल सकते हो, आप कहीं यस मैम। शॉप सकते हो। और अगर आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है तो इंस्टीट्यूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने कर रखा है। ठीक यस है, मैम। पहले हमारा भी बुटीक था, उसके बाद धीरे 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 इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि आप अपने जो नॉलेज है ना, स्किल है ना, बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग का टैलेंट ब्लाउज में होता है, कुछ लोग सूट्स डिजाइन बना बना लेते हैं, कुछ लोग लहंगे गाउन एडवांस हर एक चीज बना लेते हैं। तो उस चीज में आप स्पेसिफिक बन सकते हो, है ना। हाँ यस मैम। हम्म, ठीक। तो मैं आगे बताती हूँ। अभी किसी ने मुझे बोला ब्लाउज का कोर्स करना है, तो हमारे पास क्या क्या कोर्स है मैं वो बता देती हूँ। ज्वाइन करना ना करना डिपेंड आप पर है, ठीक है। यस यस मैम। ज्वाइन करोगे तो आपके फायदे के लिए, नहीं करोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हो, है ना। हाँ। तो देखो हमारे पास ब्लाउज कोर्स भी है, बेसिक ब्लाउज भी है, एडवांस ब्लाउज कोर्स भी है, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। यानी कि आप हाँ 15 टाइप का बेसिक ब्लाउज सीखोगे, 15 टाइप का एडवांस ब्लाउज सीखोगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करके 30 ब्लाउज भी सीख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। फिर इसके बाद हमारे पास 6 मंथ का बुटीक लेवल का कोर्स है। जो लोग बुटीक खोलना चाहते हैं, आपको पता ही है बुटीक पे बहुत अलग अलग कस्टमर आती है, जिनके डिमांड्स अलग अलग यस होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक यस मैम। अलग 6 मंथ का सर्टिफाइड कोर्स है, जिसके बाद आप खुद का एक बुटीक रन कर सकते हो, या कहीं पे भी जॉब करने जाओगे ना तो आप इजीली इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर यस गाइडेंस दिया जाएगा। मीन्स आपको इसमें ऑल टाइप के सूट है, ऑल टाइप की सलवार्स है, ऑल टाइप के ब्लाउजेस है, ये सभी आपको गाइडेंस मिलेगा। यानी कि जो 30 ब्लाउज की बात कर रही हूँ वो इसमें आपको मिलेगा। प्लस इसमें आपको ऑल टाइप की सलवार, जैसे पैंट है, प्लाजो है, सरारा है, पटियाला है, ट्यूलिप सलवार है, अफगानी सलवार है, इस टाइप में आप बहुत सारे बॉटम वेयर सीखोगे। प्लस इसमें आप यस जो सूट्स हैं, जैसे आपके आपको पता है नायरा कट है, प्लेटेड है, अम्ब्रेला है, अनारकली है, फ्रॉक सूट है, इस टाइप में आप अलग अलग सूट सीखोगे, ठीक है। ओके, यस यहाँ तक क्लियर है सबको 6 मंथ के कोर्स तक का। यस ठीक है, यस यस मैम। माइक और कैमरा म्यूट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट हाँ या ना भी बोल सकते हैं सब। यस है। मैम। आ रही है आवाज।
ओके। चलो फिर जैसे कि अभी आज हमारा पैटर्न का कटिंग था, पैटर्न कटिंग हम बताने वाले थे। उससे पहले जो हाँ। चीजें हैं मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। कल की क्लास में थे सब लोग जो यहाँ पे अभी हैं? सब लोग नए हो या फिर कल की क्लास में थे? हाँ यस मैम, आई एम न्यू। अच्छा ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे वो है हमारे फॉर्मूलाज। ठीक है, हम फॉर्मूलाज कैसे यूज करेंगे वहां पे कटिंग के टाइम पे। कुछ चीजें बेसिक है जो सभी जानते हो और कुछ चीजें ऐसी है जो कोई नहीं जानता है। पेपर कटिंग भी अभी मैं बताऊंगी इसके बाद। ठीक है, पहले हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी सूट को हम देखें, कुछ सूट ऐसे करके दिखाई देता है ना। एक सेकेंड। है ना, ऐसा ही होता है। ये इसका मार्जिन, लाइन, बेस लाइन, और जो मैंने कल अंडर सॉरी अपर चेस्ट बताई थी वो। हम्म। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का हमारा पैटर्न होता है। सबसे पहले जो आता है हमारा, जो लोग बिगनर हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, जो सबसे पहले आता है हमारा वो होता है शोल्डर। ठीक है, जो ये रहा, सबसे पहले हमारा शोल्डर आता है। तो शोल्डर में क्या रहता है हमारा? इसमें तीन चीजें होती हैं जो मैं समझाती हूँ सब लोगों को। काफी लोगों का ये रहता है कि अगर हमारा डीप नेक होगा तो हम कितना माइनस करेंगे। अगर आप लोग म्यूट नहीं करोगे, अगर आप लोग म्यूट नहीं करोगे तो बाकी लोगों को तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, प्लस खुद भी नहीं कुछ पाओगे, सीख पाओगे, और बाकी लोगों को तो कर ही रहे हो डिस्टर्ब। तो प्लीज थोड़ा सा म्यूट, वंशिका जी आप थोड़ा म्यूट करिए पहले तो। माइक म्यूट कर लो सब लोग प्लीज, डिस्टर्ब होता है, बाकी सभी सभी को भी डिस्टर्ब होता है प्लीज। आवाज आ रही है सबको? ओके ओके ठीक है, म्यूट कर लो अभी, ठीक है ओके। चलो, सबसे पहले आता है हमारा शोल्डर। इसमें लोगों का क्या रहता है क्वेश्चन कि अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो हमारा शोल्डर कितना होगा अगर डीप नेक है तो। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें नॉर्मल नेक था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने फुल शोल्डर लिया था। लेकिन अब, अभी म्यूट कर लो, अभी म्यूट कर लो। अब हम जो बनाने वाले हैं नेक, तो इसमें हमारा क्या रहेगा? डीप नेक रहेगा। ठीक है, डीप नेक समझते हो? मतलब 6.5 के बाद जो नेक आते हैं वो सभी डीप होते हैं। ठीक है, और 6.5 से जो भी ऊपर आते हैं वो सब नॉर्मल नेक होते हैं। और 5 से भी जो ऊपर आते हैं वो हमारे बोट नेक हो जाते हैं, और जो उससे भी छोटे होते हैं वो सीधा कॉलर होते हैं फिर। ठीक है, तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो डीप नेक पर बनाने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, लोगों के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि अगर डीप नेक है तो मैं शोल्डर को कितना माइनस करूं, यही क्वेश्चन रहता है ना 50% लोगों का। वरना ज्यादातर इसमें क्या करते हैं सब लोग, यूट्यूब से इधर उधर से देख के क्या करते हैं, थॉट एक निकाल लेते हैं, अपना एक आइडिया निकाल लेते हैं कि इन्होंने ऐसे बताया, इधर से 1.5 माइनस कर दो, उधर से 1 माइनस कर दो, उधर से 2 माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन रहता है सब, मतलब यही आंसर निकलता है सब लोगों का, अगर यूट्यूब वगैरह पे भी हम देखते हैं तो उस अभी मैं वही बताने वाली हूँ। तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें खुद से हमारे हमारे नेक के अकॉर्डिंग, हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें कितना माइनस करना है। मैं ये कह रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमारे डीप नेक होते हैं उसमें हमें शोल्डर माइनस करना होता है, बट ऐसा किसी को कंफर्म नहीं होता कि हम शोल्डर माइनस कितना करें। ठीक है, कितना माइनस करें, सबके यही थॉट होते हैं मन में कि कितना माइनस करें एग्जैक्ट। ठीक है, तो आज मैं जो बताने वाली हूँ वो मैं यही बताऊंगी कि कितना आपको माइनस करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं अभी समझाऊंगी। फॉर्मूला हमारा जो रहेगा कुछ इस तरीके, और हाँ एक और चीज थोड़ा बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे आपका फ्रंट बैक दोनों ही डीप होना चाहिए। क्लियर बता रही हूँ मैं, आपका फ्रंट बैक दोनों डीप होना चाहिए। ये दोनों जब डीप होंगे तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप इसे आगे से डीप है पीछे से डीप नहीं है, या फिर पीछे से डीप है आगे से डीप नहीं है, तो आप इसे यूज ना करें, क्योंकि ये फिर गारमेंट को फिर खराब कर देगा। शोल्डर आपके प्रॉपर नहीं बैठेंगे बॉडी में और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा है जो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है,
ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं, और मैं सॉल्व करते समय आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है खुद ब खुद आप लोगों की बॉडी के अकॉर्डिंग। इसमें दो चीजें हमें चाहिए होगी मेन। पहला पहला रूल तो ये है कि जब दोनों डीप होंगे नेक तभी ये फॉर्मूला यूज करना। दूसरा, ये फॉर्मूला आपके फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग चलेगा। चलेगा, ये जो नेक डिप्थ लिखी हुई है ये हमारे फ्रंट नेक की होनी चाहिए, बैक नेक की नहीं होनी चाहिए। शोल्डर आपको पहले से ही कम ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर शोल्डर लो। आपका एक एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक जो नाप आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना एकदम प्रॉपर वाला शोल्डर लेना है आपको। उसमें कम या ज्यादा पहले से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? पूरा पूरा शोल्डर लेना है, फिर उसका हाफ करना है। तो मेरा मान लीजिए कि मेरा 15 का शोल्डर है, ठीक है, तो 15 का हाफ मैंने लिया, यानी वो हो गया 7.5। क्लियर? शोल्डर का हाफ 7.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है मेरे नेक डिप। तो मैंने जैसा बताया कि ये इसमें सिर्फ हमारा फ्रंट नेक ही काम में आता है, ठीक है। फ्रंट नेक ही यूज में आता है, बैक नेक का कोई लेना देना नहीं है, पर बैक नेक भी डीप होना चाहिए। तो इसमें मैं फ्रंट नेक लूंगी, तो मेरा जो फ्रंट नेक है वो 7.5 है, वो भी 7.5 है, यानी 7.5 का गला है मेरा आगे भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये जो है, जैसे इस ये है वैसे इसको रख लेते हैं, ठीक। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ सेम है, जो भी यहाँ पे था वो मैंने वहां मेंशन कर दिया है अच्छे से। उसके बाद आप शोल्डर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो, उसका अभी कोई काम नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 7.5 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आता है आंसर? 6.5। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबका? उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई 0.25। तो हम 6 में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आंसर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ देखना आप सभी, दिख रहा है ना सबको? ओके, दिख यस रहा मैम। है। हाँ, ओके ठीक है। बोल के फिर म्यूट कर लिया करो, फिर म्यूट नहीं करते हो, बोलना पड़ता है। हाँ, तो ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 6.5 मल्टीप्लाई 0.25, मेरा आंसर देखो क्या निकल के आया है, 1.6। ठीक है, 25 पीछे वाली लाइन को तो मत देखो, 1.6 मेरा आंसर निकल के आया है। तो आप लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम कितना माइनस करें अपने शोल्डर में, है ना, डीप नेक में कितना माइनस करें। तो देखो इस फॉर्मूला के थ्रू मेरा आंसर बाहर आ गया खुद ब खुद कि मुझे कितना माइनस करना है। मेरे को कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं 1.5 माइनस करूं या फिर 2 माइनस करूं या फिर 1 माइनस करूं, कोई लॉजिक की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना, मेरी बॉडी का फ्रंट नेक लिया और शोल्डर लिया प्रॉपर, ठीक है, और उन दोनों के थ्रू मैंने ये आंसर निकाल लिया। क्लियर? उसके बाद जो ये मेरा आंसर निकला है, अब इसको देखो क्या करना है। अब आया हमारा काम शोल्डर का। तो 7.5 को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1.6, ये जो आंसर हमारा आया था, ठीक है। 7.5 माइनस 1.6, अभी आंसर आप लोग खुद देख सकते हो, मेरा आंसर निकल के आया है 5.9। यानी मुझे डीप नेक में जो शोल्डर रखना है वो है मेरा 5.9, और कितना अपने पूरे शोल्डर में से माइनस करना था वो था मेरा 1.6। शोल्डर हाफ करके उसके बाद माइनस करना है, पूरा शोल्डर खोल के, यानी मेरा 15 है तो 15 में से 1.6 नहीं माइनस करना, उसका हाफ करोगे पहले, फिर क्या डीप बोलते हैं, हाँ, नेक की डेप्थ, ठीक है। तो आंसर अभी यहाँ तक समझ में आया सबको कि किस तरीके से हम लोग अपना शोल्डर निकालते हैं डीप नेक में। तो मेरा जो शोल्डर रहेगा वो रहेगा मेरा 5.9 का। क्लियर? अब आती है यस। बारी आर्मोल की, ठीक है। अब बारी आती है आर्मोल की, ठीक है, यहाँ पे हटा दो इसको। अब बारी आती है आर्मोल की कि आर्मोल कैसे निकालते हैं। तो आर्मोल का सीधा सीधा रहता है कि आपकी जो भी चेस्ट है, आपकी जो भी चेस्ट है, एग्जैक्ट चेस्ट, ठीक है। अगर मेरी चेस्ट 36 है, ठीक है, मेरी चेस्ट सपोज 36 है, 38 है, कुछ भी है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कोई भी चेस्ट है, तो आपको क्या करना है, बिना लूजिंग के, पहली बात सुन लो कि अगर आपने मान लीजिए बाकी मार्किंग करने की सोच रहे हो, या फिर आपने नाप जब ले रहा है, जैसे मैंने कल भी नाप लेते वक्त बताया था कि किसी को भी
पहले से उसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, अदरवाइज बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता है, हमें खुद से नहीं पता होता है कि हम कितना इसमें लूज दें और कितना नहीं दें। इसलिए आपको नाप जो लेना होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेना होता है, आपकी बॉडी का बिल्कुल प्रॉपर लेना होता है, उसमें जरा भी कम ज्यादा नहीं करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी नाप से हम चलेंगे। सारे फॉर्मूलाज जो भी यूज करोगे, चाहे वो स्लीव्स की बात करें, चाहे वो शोल्डर की बात करें, चाहे वो आर्म होल की बात करें, किसी भी तरीके से आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है पहले ही। सब में प्रॉपर जो आपकी चेस्ट है, अगर 36 की चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करके फॉर्मूला नहीं बनाना है, उसमें पहले उसकी जो चेस्ट है उसी के थ्रू फॉर्मूला निकालना है आंसर। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 36, ठीक है, 36 की मेरी चेस्ट है। तो मैं क्या करूंगी, 36 को डिवाइड करूंगी 6 से, ठीक है, कितने से, 6 से। 36 डिवाइडेड 6, यानी आपकी जो भी चेस्ट है 38 है और 40 है, 42 है, 44 है, 30 है, 32 है, कुछ भी है, ठीक है, 34 है, कुछ भी है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो मेरा आंसर आता है 6। फिर इसमें प्लस करोगे 0.5, ठीक है, मैम 6 पॉइंट, से ही डिवाइड करना है उसको? हाँ जी, 6 से, कोई सा भी साइज हो 6 से ही डिवाइड करते हैं आर्मोल का आंसर निकालने के लिए। तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 6.5। क्लियर है सभी को? यस मैंने मैम। आर्मोल निकाल लिया। छोटी सी ट्रिक्स है, मैंने आर्मोल भी निकाल लिया, छोटी सी ट्रिक्स है, थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा वो रहता है, पर एक बार कर लोगे हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना आंसर निकाल लिया आर्मोल का भी। तो मेरे आर्मोल जो रहेगा वो कितने का रहेगा, 6.5 का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस। अब बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट में सीधा सीधा रहता है, आप चेस्ट को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, क्योंकि उसमें 4 परतें होती हैं। कपड़ा फोल्ड साइड से होता है, तो आगे का जो होता है वो डबल में हो जाता है, तो पीछे का भी डबल में हो जाता है, तो डबल, 2 2 4 हो जाते हैं। तो इसीलिए चेस्ट का सिंपल सा रहता है, चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 0.5, ठीक है। अपर चेस्ट रहेगी, अपर चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 0.5, ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा वेस्ट का रहता है। वेस्ट और हिप में ज्यादातर कंपलसरी नहीं होता है कि आप उसमें 0.5 ऐड करो। ये तब रहता है जब कोई पर्सन आपसे खुद से कहता हो कि मैं टाइट नहीं पहनता हूं, तब उस सिचुएशन में हिप में और वेस्ट में ऐड कर दो। अदरवाइज सिर्फ चेस्ट और अपर चेस्ट में ऐड की जाती है लूजिंग, ठीक है, 0.5 की डिवाइड करने के बाद, ठीक है। वेस्ट और हिप को आप वैसे के वैसे रख सकते हो, स्पेशली हिप को। वेस्ट में तो 1% रहता है कि चलो कर भी देगा पर्सन, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। हिप में तो बिल्कुल ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अस्तर वाले का अलग रहता है, अस्तर वाले में करना पड़ता है, और जो कॉटन के होते हैं उसमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो वेस्ट का नॉर्मल वही रहेगा, 4 से डिवाइड करो, और हिप का भी वही सेम रहेगा, 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैंने 3 चीजें बता दी हैं आप लोगों को, ये भी बता दी है, ये भी बता दिया, उसके बाद ये भी और ये भी बता दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैम ये कुछ लोगों को चीज आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। प्लस 0.5 ये किसका? मैम ये चेस्ट बाई 4 प्लस 0 0.5 क्यों है मैम? चेस्ट डिवाइडेड 4 प्लस 0.5, चेस्ट का वो बता रही हूँ मैं, किस तरीके से उसको रखा जाता है। 4 फोल्ड में रहता है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चेस्ट का, वेस्ट का, हिप का, अपर चेस्ट का बिल्कुल सेम रहता है इसी तरीके से, ठीक। तो अभी मैं इतना मैंने बता दिया, ये तो मेन था हमारा जो भी था। अभी मैं आपको डायरेक्ट फिर कटिंग करके बताती हूँ, उस पे हम करते हैं, ठीक है। पूरा पूरा अभी पैटर्न बनाते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैडम तब तक आर्म होल आप का एक बार फिर से बताएं। मैं फिर से बताऊंगी, मैं अभी पैटर्न बनाने जा रही हूँ, फिर वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगी अच्छे से, ठीक है। आप कुछ 1 सेकेंड ओके। होल्ड करिए आप। ओके। तो अभी आप, मैम कैमरा सेटअप कर रही है, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। जस्ट आप लोग को पैटर्न बनाना सिखाया जाएगा, उसके लिए कैमरा सेटअप हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम।
तो वैसे अभी मुझे ये बताओ यहाँ तक सबका क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहो सभी। आप लोग को आज की क्लास की रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ठीक है? Yes. ओके। Yes. ओके। हाँ जी। तो अभी एक मिनट मेरा, ओके, अब सभी की आवाज आ रही है। अभी यहाँ तक क्लियर है ना? Yes. Yes, ma'am. ओके ठीक। तो मुझे कोई बोल रहा था मुझे ब्लाउज के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो अभी क्लास कोई लैप नहीं करेगा, बिकॉज अभी मेन पार्ट रह रहा है आपका जो पैटर्न मेकिंग का होता है, वो मेन पार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी सूट को सिलाई करते हैं या पैंट हो या कुछ भी हम स्टिचिंग करते हैं, तो उससे पहले हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसका पैटर्न बना होना बहुत जरूरी है। तो अभी पैटर्न मेकिंग का हाँ। होगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी मुझे कुछ लोग बोलते हैं मुझे स्पेसिफिक ब्लाउज सीखना है, क्या नाम है, मैं जान Yes, सकती? ma'am. रिजवाना। ओके रिजवाना जी। Zainab. उसके लिए हमारे पास दो ऑफर है, एक में आप 15 बेसिक ब्लाउज सीखोगे, एक में 15 एडवांस ब्लाउज सीखोगे, ठीक है? प्लस आप उसको ना कंबाइन करके भी सीख सकते हो। और सबसे कॉस्टली जो ब्लाउज होता है आपको पता है आज के टाइम में, है ना? बट कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों ही जो हाँ। ब्लाउज कोर्सेज के लोएस्ट फीस में मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी आप मुझे अपना नंबर शेयर कर सकते हो अभी ग्रुप में, अभी कर दो तो मैं आपका नंबर नोट करके रख लूंगी रिजवाना जी, Yes. Yes. ठीक है? Yes, ma'am. One आपको second. मैडम इसकी फीस कितनी है? फीस मैं आपको पर्सनली कॉल पे बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो ऑफर फीस होती है वो अलग होती है और जो नॉर्मल होती है वो अलग होती है, तो वो मैं सिर्फ कॉल पे ही क्लियर कर सकती हूँ आप लोग को, Yes, ma'am. ठीक है? तो हाँ। आप लोग मुझे नंबर दे देना। ओके रिजवाना जी। ओके, हाँ। मैं बता देती हूँ हमारे पास ब्लाउज कोर्स के साथ क्या क्या है। एक 6 मंथ का मैंने बताया था, 6 मंथ में आपका पूरा कंबाइन हो जाता है, ठीक है? फिर उसके हाँ। बाद हमारा होता है 10 मंथ का एडवांस कोर्स। एडवांस मीन्स हाँ। बहुत ही अच्छा कोर्स है कि उसके बाद आपको पता है आज के टाइम में हम कोई भी ड्रेस जब स्टिच करते हैं तो उसका बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? Yes. बहुत सारा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? या तो हम कस्टमर से डील कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, मैं कैमरा चेक करना है, ठीक है? तो सबको दिख रहा है या नहीं, 2 मिनट रुको। हाँ। अभी कैमरा सेटअप हो रहा है तो उसके बाद मैं बताऊंगी सबको सही दिख रहा है नहीं, ये बताना है आप सभी को, ठीक है? हाँ, तब तक मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? हाँ, तो जैसे हमारे कोर्सेज मैंने बताया कि 10 मंथ का एडवांस कोर्स, अभी आपको पता है हम ड्रेस स्टिच कर लेंगे तो हमारे पास 3 बेनिफिट होता है कि हम खुद से स्टिच करते हैं। तो एक तो हम अपने पैसे को बचाते हैं, सेकंड हम क्या करते हैं कि हम पैसे कमाते हैं, थर्ड हम उसका एक रेंट पे भी हम रख सकते हैं सारे ड्रेसेस को। हाँ, रेंट पे भी रख सकते हैं ना। अगर मैंने गाउन स्टिच कर लिया है, बहुत अलग अलग टाइप के डिजाइनर गाउन्स, अलग अगर मैंने डिजाइनर लहंगे स्टिच कर लिया है, अगर मैंने वेस्टर्न ड्रेस स्टिच कर लिया है, तो मैं उसको रेंट पे भी तो रख सकती हूँ ना, Yes. है ना? मंथली 40,000 तो रेंट से ही निकाल सकती हूँ, क्योंकि हम अपने बुटीक में ऐसा ही करते हैं। हमने 10 महीने का एक कोर्स शूट कर लिया जिसमें आप एडवांस चीजें आप सीखते हो और उस ड्रेसेस को हम रेंट पे सेल करते हैं। यानी कि कोई भी, आपको ही पता है पार्टी बहुत होता है, वेडिंग बहुत होता है, तो लहंगे गाउन का बहुत डिमांड आता है, तो हमने स्टिच करके अपने बुटीक पे लगाया है ताकि कोई भी आए इजीली, कोई भी अपना पिक कर सकते हैं, हम उसका रेंट ले लेते हैं। उससे क्या है कपड़े का हम 3 से 4 गुना नहीं 10 गुना बेनिफिट निकाल लेते हैं। जब तक वो Yes. ड्रेस खराब ना हो जाए तब तक रेंट पे लगा देते हैं। तो हमारे पास एक 10 मंथ का एडवांस कोर्स भी है, ठीक है? तो ओके। अच्छा जैनब जी, आपने मुझे नंबर शेयर किया था फिर डिलीट कर दिया, क्यों? आपने नोट नहीं किया मैम? नहीं डियर, आप फिर से दे दो मुझे, मैं नोट कर लेती हूँ। ओके ओके। आप, क्योंकि फिर यहाँ से ना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे फीमेल्स ही है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? डरो मत। Yes. हाँ, क्योंकि हम सब फीमेल्स है तो फीमेल से क्या ही डरना। एक होता है हाँ इंसान लड़का हो तो डर जाओ कि भाई कितना नहीं क्या कर ले, बट हम सब तो फीमेल्स ही हैं, ठीक है? मैं कॉल करूंगी क्लास के बाद, ठीक है? अभी नहीं, अभी आप लोग पूरा क्लास देखो ताकि ओके कुछ मिस नहीं होना चाहिए ना। आप लोग आए हो तो अच्छे से कंप्लीट सीखो, ठीक है? अभी हाँ। कैमरा सेटअप, तो अभी आप लोग बताना कैसा है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे बताना सही दिख रहा है या नहीं, ठीक है? सभी को क्लियर दिख रहा है कैमरा? नहीं मैम, नहीं दिख रहा कुछ भी। नहीं दिख, अच्छा रुको अभी कैमरा,
अच्छा, अपने अपने साइड से ना माइक को म्यूट करके मुझे ना चैट पे बता देना कि दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे ना फिर आप लोग को कैमरा नहीं दिखेगा। मैं म्यूट कर रही हूँ आप लोग को, आप लोग मुझे चैट पे बता देना। ठीक है, अब बताओ दिख रहा है सभी को क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न पे। अभी कर आवाज भी दिया? आ रही है और दिख भी रहा यस, है मैम। चलो ठीक है, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैंने सारी चीजें आपको बताई है, मैं उसी के थ्रू सारा कुछ करूंगी, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले काम है हमारा कि पेपर पेपर पे जब पैटर्न काट रहे हैं तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। कभी इस लाइन के भरोसे नहीं रहना, ठीक है, इससे प्रॉपर सीधा नहीं निकलता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद मैंने अभी अभी आप लोगों को शोल्डर माइनस करके पूरा फॉर्मूला बताया, होप सो आपको समझ में आया हो। तो जो मैंने शोल्डर आंसर निकाला मैं उसी के थ्रू शोल्डर ले लूंगी, ठीक है। तो मेरा शोल्डर आया है 5.9, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है 5.9, ठीक है। हम्म। अब आर्मोल भी मैंने कितने निकाले थे, क्या आंसर आया था, 6.5। मेरे आर्मोल आए थे 6.5, तो यहाँ से मैंने 6.5 ले लिया, ठीक है। हम्म। अब इसका पूरा लाइन एक ड्रॉ कर दूंगी मैं, ठीक है। पूरा बॉक्स बन गया अब हमारा। अब हमें क्या करना है, अपनी अपर चेस्ट लेनी है। कल मैंने नापी भी थी, पता नहीं आप लोग न्यू हो या फिर अगर कल की क्लास अटेंड किए तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर टू वेस्ट जो मेरा था वो था, शोल्डर टू वेस्ट मेरा 13 था और शोल्डर टू हिप मेरा 22 था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, शोल्डर अब यहाँ पे रख के इंची टेप शोल्डर पे, उसके बाद 13 मेजर करूंगी। तो मेरा 13 यहाँ पे आ रहा है। उसमें क्या करना है, हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि जब शोल्डर स्टिच होता है तो उसमें भी मार्जिन जाता है। तो इसके लिए हम पहले से एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे। तो मैंने इसको 13.5 कर लिया। अब 22 पे, मेरी 22 नहीं है मेरे ख्याल से, 21 है। 21 पे मेरी हिप आ रही है, तो 21 में मैं क्या करूंगी, हाफ इंच ऐड कर लूंगी, जैसे मैंने ऊपर वेस्ट पे किया। क्लियर है? ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी वेस्ट लाइन भी बन गई और मेरी हिप लाइन भी बन गई अब, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ। जो भी आपका शोल्डर टू वेस्ट हो, शोल्डर टू हिप हो, उसमें हाफ इंच ऐड कर लो, क्योंकि ऊपर जब शोल्डर स्टिच हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा बराबर 13 पे। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे ये तो हमारी अपर चेस्ट है और ये हमारी चेस्ट होती है। सब लोग इसको चेस्ट बताते हो, लेकिन ये हमारी चेस्ट होती है सेंटर में, ठीक है। क्योंकि अगर शोल्डर टू एपेक्स नापोगे तो 10, 9.5 के आसपास आता है, 10.5 के आसपास आता है। तो ये हमारी क्या होती है, चेस्ट होती है मेन। कल भी मैंने मेजरमेंट के टाइम पे बताया था। और ये होती है हमारी अपर चेस्ट। तो अब हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी अपर चेस्ट जो है वो है 33 और जो चेस्ट है वो है 34, ठीक है। तो 33 का हम हाफ कर लेंगे, ये आएगा हमारा 8.25। और इसमें क्या करेंगे, 8.25 पे पहले मार्क किया, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हाफ इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। थोड़ा लूजिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मेजरमेंट के टाइम पे ही क्लियर किया था कि उस टाइम पे हमें प्रॉपर मेजरमेंट लेना होता है, उसमें लूजिंग नहीं ऐड करनी होती। लूजिंग हम क्या करेंगे, जब हम पैटर्न कट कर रहे होंगे तब हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी हाफ इंच ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, 2 इंच की मार्जिन दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट ले लेंगे। चेस्ट में सब कुछ लेने के बाद बताऊंगी आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब वेस्ट ले लेते हैं। तो वेस्ट है मेरी अ, अब हमारी वेस्ट आ जाती है 28.5, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, 7.1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया। और अगर लूजिंग लेनी है, आपको लगता है कि नहीं आप लूज पहनते हो थोड़ा सा, तो आप लूजिंग ऐड कर दो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी ले सकते हो, क्योंकि आपने अपना कंफर्ट देख के नाप लिया है, ठीक है। अगर लग रहा है कि लूजिंग देनी है तो कोई दिक्कत नहीं, वही सेम मैंने जैसे अभी पेपर पे बताया था, हाफ इंच ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच ऐड करने के बाद मैंने 2 इंच का मार्जिन दे दिया। क्लियर है, ये भी हो गया हमारा। अब आती है हमारी हिप। तो हिप का तो बिल्कुल रहता है कि हिप में कोई मार्जिन की जरूरत ही नहीं है, हिप ऑलरेडी काफी हैवी होती है ऊपर वाले हिस्सों से, तो उसमें कोई मार्जिन की जरूरत नहीं, वो और आराम से घुस जाएगा बॉडी में। तो हिप है हमारी 37,
37 का फोर्थ कर लेंगे तो ये आता है हमारा 9.25। ठीक है, तो मैंने 9.25 ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन भी ले लिया। क्लियर है? अभी मैं सबको ज्वाइन कर देती हूँ पहले सब लोगों को यहाँ नीचे से। ठीक, यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बारी आती है हमारी चेस्ट की। जो मैंने बोला ये अपर चेस्ट है, ये चेस्ट होती है हमारी। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का मार्किंग नहीं किया, चेस्ट का मार्किंग मैं यहाँ पे करूंगी। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, इनका हाफ कर दो, जो भी है ये इसका हाफ कर दो। तो ये मेरा 7 है प्रॉपर, 7 का मैंने हाफ कर दिया 3.5 के अराउंड। अब यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच दी मैंने। ठीक, अब मैं लूंगी यहाँ पे चेस्ट। तो मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है, 34। ठीक है, 34 का हाफ होगा 34 का फोर्थ। जब 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा 8.5। तो 8.5 मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लस उसमें हाफ इंच की मैंने लूजिंग देनी है, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन देना है। क्लियर? अब अगर ये नोटिस करोगे तो इसका नाप और इसके नाप में बहुत डिफरेंस आएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि ये हमारा हमेशा कम होता है और ये हमारा ज्यादा होता है। कल मैंने मेजरमेंट के टाइम पे बता दिया था। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे आ रहा है वैसे आने देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, हल्का हल्का कर्व देना होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हल्का हल्का कर्व देना होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये एरिया उभरा हुआ होता है हमारा, ये एरिया उभरा हुआ नहीं होता है। जिसे आप लोग आज तक चेस्ट समझ रहे थे, ये चेस्ट नहीं होती, ये अपर चेस्ट होती है। चेस्ट तो हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने ले लिया अभी चेस्ट। प्रॉपर चेस्ट की भी मार्किंग हो गई है। मार्जिन जो मैंने लिया है, ठीक है, मार्जिन जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने 2 इंच का। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम शोल्डर पे। तो शोल्डर को हमें क्या करना है, डाउन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर की जो भी ब्रॉडनेस है वो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की ब्रॉडनेस ले ली है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, हाफ इंच इधर से डाउन कर दूंगी। ठीक है, आर्मोल की साइड से हाफ इंच डाउन कर दिया। अब जो डाउन किया है उधर से नेक के साइड पे पूरा तिरछा मिला दूंगी इसको मैं। ये मेरा शोल्डर हो गया डाउन प्रॉपर। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगी, आर्मोल बनाऊंगी। तो आर्मोल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 1.5 इंच, कम से कम 1.5 इंच या फिर 1.75। मैं 1.75 ले लेती हूँ। ये दूरी मैंने 1.75 की ले ली। अब इसमें थोड़ा सा कर्व दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने दे दिया यहाँ पे कर्व। ठीक है, अभी इसी में मैं क्या करूंगी, फ्रंट शेप भी दे दूंगी। तो फ्रंट शेप के लिए मैं क्या करूंगी, इसको हाफ इंच अंदर की तरफ लूंगी। ठीक है, तो मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ लिया और इसको मर्ज कर दूंगी ऊपर के साथ। ठीक है, ये दूसरी लाइन हाफ इंच लेकर अंदर की तरफ मर्ज कर दिया। और उसके बाद इसमें भी एक आर्मोल ड्रॉ कर दूंगी। क्लियर? मेरा फ्रंट आर्मोल भी बन गया, मेरा बैक आर्मोल भी बन गया, दोनों आराम से बन गए। शोल्डर भी मैंने डाउन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें अपना बॉटम लूंगी। ठीक है, तो मेरी जो लेंथ है, जैसे जो भी आपके सूट की लेंथ हो उसमें कितना मार्जिन लेते हैं, ये भी सबका क्वेश्चन रहता है। तो जैसे अगर मेरी लेंथ 33 की है, मेरा सूट 33 का है, 32 का है, 36 का है, 34 का है, कुछ भी है। ठीक है, कुछ भी है, आपको क्या करना है, उसमें 2.5 इंच मार्जिन देना है कम से कम। हाफ इंच जो हमारा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा और बाकी बचा हुआ 2 इंच जो हमारा नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब हम नीचे अपनी लेंथ ले लेते हैं। तो 33 मेरी लेंथ है फुल। ठीक है, 33 मेरी लेंथ है, उसमें मैं हाफ इंच प्लस कर रही हूँ ऊपर जो मार्जिन जाएगा उसके लिए पहले। ठीक है, तो मैंने इसको कितना लिया, 33.5 लिया मैंने। अब उसमें मैं क्या कर रही हूँ, 2 इंच का और प्लस कर रही हूँ मार्जिन। क्योंकि मैंने अभी क्लियर बोला आप लोगों को कि 2 इंच मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो 33.5 पे एक मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद 35.5 पे एक मार्किंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब इसको भी हम थोड़ा सा एक लाइन खींच लेते हैं पहले। ये हमने एक सीधी लाइन 33.5 पे ये लाइन हो गई, और ये लाइन हो गई 2 इंच और एक्स्ट्रा, यानी 35.5 पे एक लाइन हो गई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मार्जिन वही मेरा यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी जो मार्जिन रहेगा वो मेरा 2 ही इंच रहेगा।
ठीक। अब सबका ये रहता है कि नीचे कितना लेना होता है, क्या हिसाब रहता है। तो देखो सीधे सीधा अगर मैं बोलूं तो जो हमारी हिप रहती है वही हमारा बॉटम रहता है, यानी पूरा स्ट्रेट रहता है। बट इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो थोड़े ओल्ड होते हैं, मतलब पुराने लोग जो हैं, जैसे बुढ़िया लोग जो हैं पुराने टाइम की, वो लोग क्या कहती हैं कि मेरा दामन थोड़ा मेरे को चौड़ा देना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दामन वो उनसे पूछना पड़ता है अपने कस्टमर से, या अपनी पसंद देखनी पड़ती है आप किस हिसाब से, वरना नॉर्मली तो सीधे बन जाता है ये नॉर्मल। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो कोई बनाने वाला भी आपका सीधा सीधा दामन बनाएगा। ठीक, अगर कोई बोलता है आपसे चौड़ा दे दो, तो उनको क्या करना है, बस आपको जितनी आपकी हिप है उसमें आपको 1 इंच या हाफ इंच और प्लस करके उधर को कर देना है, यानी इसको तिरछा कर देना है। कुछ लोग अब इसमें होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे दामन थोड़ा कम दो, उनकी हिप तो ज्यादा होती है लेकिन बोलते हैं नहीं मेरा दामन कम कर देना, मुझे इतना चौड़ा पसंद नहीं है। तो ठीक है, वो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग आपको चल करना है। तो जैसे कि अभी देखते हैं, मेरी जो हिप है वो थी 37। ठीक है, तो 37 का फोर्थ है, यानी 9.25 आया था। तो 9.25 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को चौड़ा चाहिए, मेरे को मैं चाहती हूँ और चौड़ा रहे, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी और मैं यहाँ से मार्किंग यहाँ पे करूंगी। ठीक है, तिरछी। फिर इसके बाहर 2 इंच का मार्जिन लेके यहाँ से मिलाऊंगी, फिर ये तिरछा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे 37 नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कम करो, तो मैं क्या करूंगी, 1 इंच अंदर की तरफ और कम कर दूंगी। फिर जो अंदर की तरफ कम किया है वहां से 2 इंच का मार्जिन लूंगी। ठीक है, तो अंदर भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, ये अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो नॉर्मल है मैं अभी वही चल रही हूँ। तो मैंने ये मार्जिन ले लिया 2 इंच, और ये मेरा फिक्स है 37 पर। ठीक है, मेरे को स्ट्रेट ही चाहिए। तो ये रहा, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। हम्म, इधर भी मार्जिन हो गया, इधर भी मार्जिन हो गया, और पूरा ऑल ओवर सूट पे हमारे पास मार्जिन हो गया, जो मैंने 2 दिया है। ठीक है, किसी के पास कपड़ा कम हो या फिर उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, तो 1.5 इंच भी मार्जिन दे सकते हो। एक मत देना, क्योंकि हो सकता है आप अगर परफेक्ट स्टिचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस है कि इधर उधर सिलाई हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बाद में मार्जिन नहीं होगा तो दिक्कत देगा। इसलिए आप क्या करो, पहले से ही मार्जिन थोड़ा ज्यादा ज्यादा लो। नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपके पास क्या ही कर सकते हैं। है तो 2-2 इंच ले लो। ठीक है, फर्क तो वैसे अगर कहा जाए, फर्क तो आपका सिर्फ एक सूत से ही पड़ जाता है, यानी 0.25 से ही फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक सूत भी कभी इधर से उधर करते हो ना सिलाई की, तो तुरंत 1 इंच का फर्क आता है। कहीं भी करते हो तो जरा भी सिलाई इधर उधर होती है, तुरंत 1 इंच का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो मार्जिन हमारा 2 इंच रहता है। मैंने सूट की लेंथ में भी मार्जिन दे दिया है, जो कि है 2.5 इंच। और शोल्डर किस तरीके से निकालते हैं वो भी क्लियर कर दिया है। आर्मोल किस तरीके से निकालते हैं वो भी क्लियर कर दिया है। इससे अच्छी तरीके से, इससे भी डीपली जाके ना हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, लाइव क्लासेस में, और हमारे कोर्सेज में बताया जाता है। ठीक है, होप सो आपको ये सारा समझ में आया हो। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, इसकी कटिंग करने जा रही हूँ प्रॉपर। ठीक, अभी हम क्या करेंगे पैटर्न में, आपको आर्मोल का अंदर वाला नहीं कट करना है, आपको आर्मोल के बाहर वाला हिस्सा कट करना है। ये याद रखना, गलती से भी अगर आपने आर्मोल का अंदर वाला कट कर दिया फिर दिक्कत होगी। फिर इस पैटर्न से आप बैक नहीं काट पाओगे, सिर्फ फ्रंट फ्रंट कटेगा। हम्म, तो अभी मेरा पूरा प्रॉपर सूट कटिंग हो चुका है। अभी नीचे का एक्स्ट्रा हटा देती हूँ, इसकी जरूरत है नहीं। हम्म, अब आप हमें क्या करना है, जहां जहां हमारी मेन लाइन आ रही है वहां वहां नोचिस देना है। तो सबसे पहले मेन लाइन जो हमारे पास था उस पे नोचिस दिया अपनी लेंथ वाले पर। ठीक है, उसके बाद अपनी हिप लाइन पर नोचिस दिया। उसके बाद वेस्ट लाइन पे नोचिस दिया। ठीक है, उसके बाद अपनी वेस्ट पर नोचिस दिया, और उसके बाद ये जो हमारी फिटिंग लाइन आती है उस पे नोचिस दिया। ठीक है, और उसके बाद शोल्डर के सेंटर पॉइंट पे नोचिस देना है, और आपके नेक की ब्रॉडनेस पर एक नोचिस देना है। क्लियर है?
उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे इसमें हम आगे और पीछे वाला दोनों कट करेंगे साथ में। हम चाहते हैं एक ही पैटर्न से आगे पीछे का दोनों कट जाए। अगर आर्मोल अंदर वाला दोनों काट दिया, ये दोनों परतें काट दी मैंने, तो इससे दिक्कत ये आएगी कि फिर फ्रंट वाले हिस्से से आप बैक को नहीं काट सकते कभी भी आर्मोल की वजह से। बट हमें ऐसा कुछ करना है कि इससे हम बैक भी काट लें और फ्रंट भी काट लें और पेपर भी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो जैसे ये तो फोल्ड है ना, ये पूरा फोल्ड है, तो हमें क्या करना है, जो पीछे वाली परत है उसको हम बैक के लिए छोड़ देते हैं, और जो आगे वाली पे मैंने शेप बनाई हुई है, ये पूरा शेप दिया हुआ है, इसको सिर्फ सिंगल सिंगल काट देते हैं, इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। इसको खोल देती हूँ मैं, ये मैंने प्रॉपर खोल दिया है, और सिर्फ वन साइड से इसको कट करूंगी, ठीक है। इससे जब मैं आपको कल कटिंग बताऊंगी कपड़े पर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। जब हमारी कपड़े पे कटिंग होगी ना तब। कल तो हम आपको स्लीव्स बताएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आगे का आर्मोल भी काट दिया है अब यहाँ पे, और अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे वाला पेपर उतना ही है जितना हमारा था, यानी बैक वाले पोर्शन का, और अंदर जो ऊपर वाला है वो हमारा आगे वाले की कटिंग हो चुकी है प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा हुआ, हमें पेपर भी कम लगा, एक ही पेपर में हमारा पूरा काम हो गया, दूसरा फ्रंट और बैक दोनों की शेप दे दिया। इसको रखना किस तरीके से, ट्रेस कैसे करना है किसी कपड़े पे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी जब हमारी कपड़े की कटिंग होगी, ठीक है। तो आपको भी पेपर नहीं वेस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। चलो ठीक है, अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर। अभी आप लोग एक बार मैम से डिस्कशन कर लीजिए। ओके, तो सभी को यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, कैसा लगा आपको आज का क्लास? अच्छा लगा। वेरी नाइस। न्यू थैंक यू। न्यू न्यू सीखने मिले। हाँ, हाँ जी। न्यू न्यू टिप्स। चीजें, जो न्यू हाँ जो टिप्स। हमें, हाँ जो पता नहीं था ना, तो वो भी जी मालूम जी। पड़ा। और हाँ, क्योंकि मैम ने आप लोग के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हैं। तो सच में आप लोग उनके लिए फीडबैक जरूर देना, ठीक है, दिल यस। से देना, ठीक है, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं। और बाकी आप लोग भी बहुत अच्छे से, आप लोगों ने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, कि आप लोग सच में अपना अपना, एक होता है ना कॉस्टली टाइम, वो निकाल के आए हो, है ना, क्योंकि सारे हाउस हाँ वाइफ होंगे, वर्किंग वुमेन होगा। हाँ तो अच्छा लगा कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हो। तो अब मुझे एक, मैंने बोला था ना एंड तक रुकना है, तो सब रुक सकते हो मेरे साथ आज 10 मिनट? हाँ हाँ। यस ठीक मैम। है, थैंक यू। है ना सभी के पास 10 मिनट? यस। हाँ, तो मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से, मतलब हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपना टाइम दे रहे हो, आपको समझ भी आया है कि मैम किस तरीके से सिखा रही हैं। 3 पर्सन मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगे, जो सीरियसली, मतलब सीरियस होकर आए हैं। आई होप वो एंड तक सीरियस रहें और कोर्स भी ज्वाइन करें हमारे साथ, ताकि उनको हमारा एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। लाइफ टाइम तक हम एक साथ रह सकते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक, एफडी स्किल टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, यस मैम। हाँ, तो उसके लिए अब आप ये बताओ कि आप लोग बुटीक वगैरह तो सब रन करना चाहते हैं? यस। हाँ, सभी को बुटीक रन करना है, कुछ लोग जॉब के लिए आए हैं ना, सीरियस होके आए हैं यहाँ पर, है ना। यस यस। यस। काफी लोगों ने बोला कि आई एम सीरियस, बहुत सारे मुझे कमेंट मिले जिसमें सभी ने लिखा आई एम सीरियस, आई एम सीरियस, सीरियस, बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको पता ही है डेमो क्लास है ना, डेमो में आप देखोगे कि किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है, किस तरीके से आप ड्राफ्ट करते हो, किस टाइप से आप पैटर्न बनाते हो, फिर स्टिचिंग के बाद, जो कटिंग के बाद स्टिचिंग करते हो, तो ये प्रोसीजर आप देखोगे, ठीक है, ताकि आप हाँ डेमो ये देख सकते हो कि आपको हमारा वे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अब तक मैंने जितने कमेंट देखे हैं ना, हमारे जो क्लासेस होते हैं, सभी के अच्छे ही फीडबैक आ रहे हैं। तो इतना तो पता आपको भी चल गया कि हमारे क्लास कैसे हैं, है ना। और आज भी आपने हाँ देखा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है जो सच में सीरियस होके आए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी के टाइम में कौन सच में सीरियस है, कि आप अदर कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप यस। रेगुलर लाइव चाहते हो कि आप रेगुलर कंटिन्यूसली लाइव रहो हमारे साथ, तो हमारे पास 2 महीने का भी कोर्स है, ठीक है।
आपको पता है कि डेमो जस्ट डेमो होता है, वो देखने के लिए होता है, बट उसके अलावा हमारे पास एक पेड कोर्स भी है, बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे आप बेसिक लेते हो, एडवांस लेते हो, फैशन डिजाइनिंग लेते हो, ब्लाउजेस लेते हो, आप 2 महीने का लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप नेहा मैम से कंटिन्यूसली सीखने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे ये कोर्सेज कर सकते हो। अब आप बताओ कि आप में से कौन कौन है जो हमारे साथ जुड़ के अदर कोर्सेज करना चाहते हैं। अब आपका टर्न है। यस मैम। ओके, तो बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो आप। यस मैम, किसने बोला वैसे। रिजवाना। रिजवाना, ठीक है, आपने नंबर दिया, सच में सीरियस हो मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लगा कि आप सच में सीरियस होके आए हो। फीस देखो, हाँ फीस अलग अलग होती है, आपको पता ही है। अभी हमने स्पेशल लेडीज के लिए जब हमने डेमो निकाला है, तो हम लेडीजों के लिए क्यों ना हम ऑफर निकाले, है ना, ये हाँ सोच के हम हाँ जस्ट फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको पता ही है फीमेल्स को तो बहुत ऑफर्स मिलते रहते हैं, तो हमने सोचा हम क्यों ना निकाले अपने साइड से। तो आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर में हमारे पास अलग अलग कोर्सेज है, जो कि आप कहीं पे भी जाते हो तो लाखों पे करते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर बुटीक करना है तो बुटीक के लिए नॉलेज होना चाहिए, विदाउट नॉलेज यस आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो यस मैम। उसके लिए क्या है, आप हमारे साथ जुड़ के कोर्सेज भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो। ऐसा मैं नहीं कहूंगी मेरे साथ ही करो, आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हो ना कि मुझे अचीवमेंट मिले, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करने के लिए आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, सीखना यस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर मैं कुछ यस चाहती हूँ मैं एक बहुत बिजनेस वुमन बनूं, तो उसके लिए मुझे सीखना भी पड़ेगा, ऐसे ही मैं अपना बिजनेस नहीं डाल सकती, है ना। यस अगर मैं चाहती हूँ मेरा बहुत बड़ा बुटीक स्टार्ट हो, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट चलाऊं, बहुत बड़े लेवल पे जाऊं, तो उसके लिए मुझे सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना सीखे मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने पास यस नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं यही चाहूंगी, ऐसा नहीं कहूंगी मेरे पास ही ज्वाइन करो। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन करो, ठीक यस है। हाँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है पर्सन, तो आप लोग मुझे अपना नंबर चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है, तो मैं नोट करके आप लोग को पर्सनली कॉल कर लूंगी। तो मैं बता देती हूँ फिर से हमारे पास क्या क्या कोर्सेज है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे से भी कर सकते हो, जैसे 2 महीने का हमारा लाइव क्लास चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको रेगुलर बेस पे लाइव क्लास मिलता है। और फिर आप हमारा ब्लाउज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारा 6 मंथ का बुटीक लेवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट बेबी ड्रेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर 10 मंथ का एडवांस ड्रेस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जी ज्यादा सीरियस है, आपने 2 2 बार नंबर दे दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं ये, सीरियस होकर आए हो आप लोग। और किसी को कुछ ज्वाइन करना है हमारे साथ कोर्स, तो आप लोग भी नंबर दे सकते हो। ओके, जैनब जी भी बहुत सीरियस है, इन्होंने देखो 2 2 बार नंबर दिया, इससे पता चल रहा है सच में सीरियस है। आईफोन से जिसका है नंबर, वो मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी बुसरा जी को, जैनब जी को, और क्या कहता है, रिजवाना जी को, जो बहुत सीरियस है, इन्होंने अपना नंबर 2 2 बार दे दिया। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हो ना, तो सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम यस सोचते हैं तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, है ना। हाँ तो हाँ, तो आप लोग मुझे अपना नंबर दे दो। आसमा जी आप नंबर दे दो, एंड जिनका आईफोन से वो नंबर दे दो, क्योंकि मैं पर्सनली कॉल करूंगी। अगर आप आज ज्वाइन करते हो कोर्स, तो मैं कम फीस में कराने को रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, ऑफर में ही हो जाएगा आपका। मैम ये जो हम 5 डेज का ये कर रहे हैं इसकी फीस नहीं है? क्या बोल रहे हो। ये जो हमारा वर्कशॉप है 5 डेज का, जिसका आज हम्म, 2nd डे है, तो इसकी फीस हम्म। नहीं है? नहीं, ये फ्री है, आप डेमो देखने आए हो हमारे पास कि मैम किस तरीके से सिखाती है, तो ये फ्री है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैं ओके, नंबर शेयर करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम क्लास को क्लोज कर देंगे। मैम। जिनका भी नंबर आईफोन से मुझे शो हो रहा है ना, वो अपना नंबर शेयर कर दो। और आशमा जी आप भी अब मुझे अपना नंबर शेयर कर दो, क्योंकि टेंशन मत लो, लेडीजों का ही कॉल जाएगा, किसी भी जेंट्स का कॉल नहीं जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए मैम। कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी गई है, दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैम ग्रुप ठीक में है। सेंड कीजिए। हाँ, ग्रुप में ही करूंगी। ओके, पायल जी ने भी अपना नंबर दे दिया, और किसी को अपना नंबर शेयर करना है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग डेमो में बहुत ही एजुकेटेड पर्सन आए हैं, सच बताऊं तो, और यस सीरियस होकर आए हैं टाइम निकाल के, ये चीज बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिंग है कि आप लोग टाइम यस निकाल के आप लोग
सीरियस हो, तो आप लोग के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना एफडी स्किल टीम, कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कम फीस है वो आपको हम करवा सकते हैं कोर्स, ताकि आप लोग अपने पैरों पे खड़े होकर इंडिपेंडेंट बनो और फिर लास्ट में एफडी स्किल का टाइम ही सॉरी नाम ही आप लोग लो, है ना। ओके ठीक। और भी किसी को शेयर करना है अपना नंबर? जी डियर, मिल जाएंगी आपको, मैं डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग दे दूंगी। ओके, तो मैं क्लास को लीव करूं? यस मैम। किसी को भी कुछ नहीं पूछना? पूछ सकते हो, मैडम टाइम। और जो कोर्सेस है उसका डेमो क्लास मिल सकता है? देखो डेमो किस लिए देते हैं, तो पता है ना, टीचर का वे देखने के लिए, मैं बार बार रिपीट करता है, तो वहां पर फिर आप डेमो लेकर क्या करोगे, यहाँ का बोलने का वे क्या है, क्या मुझे टीचर की बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या मैं अपना पैसा एक सही जगह लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ, क्या मैं अपने पैसे का कुछ अर्न कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो हम डेमो क्यों लेते हैं, जी। इसलिए लेते हैं ना। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया कि मैम आपको किस तरीके से टीच करेंगी, किस तरीके से गाइड करेंगी, आपको हमारा वे समझ आएगा या नहीं आएगा, तो जस्ट यही क्लियर करने के लिए टाइम होता है। तो अब बेझिझक आप हमारे एडवांस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे, अच्छा वैसे किसने पूछा था ये बात अभी? मैम ये जो क्लासेस है जैनब। हो रहे मैम, हम्म। हाँ जी बुसरा जी बोलिए। ये जो क्लासेस हो रहे हैं ये कौन सी प्लेस से हो रहे हैं? ये आप कहाँ से हो मैम? दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। ओके मैम। और सबसे बताऊँ, एफडी स्किल से आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो ना, उसको आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सिक्योर बना सकते हो, क्योंकि हमारी कंपनी बिल्कुल सर्टिफाइड है, आईएसओ है, एमएसएमई पूरा सर्टिफाइड है। तो आप अगर यहाँ से ज्वाइन करते हो ना, तो आप, आपको पता है ना, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसके बराबर हमारे इंस्टीट्यूट है, कि आप अपना कहीं पे भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, यहाँ पे सीखने के बाद कहीं पे भी इंस्टीट्यूट या बुटीक अपना रन कर सकते हो, ठीक है। जी कौन से कोर्सेस है आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए मैम। हाँ देखो, मैं कोर्स ग्रुप में नहीं डाल सकती, क्योंकि फिर आपको पता है नॉर्मल फीस अलग है, ऑफर फीस अलग है, तो मैंने इसीलिए नंबर मांगा है, क्योंकि मैं आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग ऑफर में, जो सीरियस पर्सन है, मैं केवल उन्हीं को ऑफर्स दूं, हर एक पर्सन को ऑफर नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है कई लोग सीरियस भी नहीं लेंगे इन बातों को, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आए ना जो जेन्युइन सीरियस हैं, तो मैंने इसीलिए बोला कि आप लोग अपना नंबर शेयर कर दो, तो मैं कॉल कर लूंगी, ठीक है। बाकी मैं, ओके, अभी किसी को शेयर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है, फिर लीव करें। बाकी कल की क्लास में आपका सूट का कटिंग होगा, तो कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा। आज जो भी आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो आप लोग अपना प्रैक्टिस करके ग्रुप में डाल सकते हो, प्लस क्या है, फीडबैक देना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। फीडबैक प्लीज आप लोग दीजिए, ताकि हमें पता चले कि मैम कैसा सिखा रही है ना, मैम का भी एक मोटिवेशन आ जाएगा यहाँ से, है ना, ताकि आप लोग को फ्यूचर में और अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल सके, इसके लिए आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके ठीक है, अब चलते हैं, बाय। बाय। ठीक है, टेक केयर। ओके, थैंक्स। हाँ, that's all. थैंक यू सो मच मैम। फिर जाना जो मीटिंग फिर पसंद कौन बंदे ममता